राहुल की किस बात पर नाराज हो गए जयराम रमेश। मंच पर राहुल गांधी को जयराम रमेश ने कराया चुप। दिग्विजय बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस पत्रकार को बुलाना है मैं बताऊंगा। उज्जैन पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राहुल गांधी को शांत करा सके, और जब बात खुले मंच की हो तो फिर राहुल को टोकने का साहस भी शायद ही कोई जुटा पाए। लेकिन कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने जो किया उसकी हर कोई दाद दे रहा है। जयराम रमेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पहले ही दिन से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मंच वो ही संभालते हैं, किस पत्रकार को सवाल पूछना है ये भी वो ही तय करते हैं। उज्जैन में भी जब राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा शुरू की तो जयराम रमेश पहले ही अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे। उन्होंने सवाल जवाब शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया कि यात्रा मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश के पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ और राहुल गांधी भी हर सवाल का जवाब दे रहे थे। सिर्फ एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया जब उनसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर उनकी पार्टी की राय पूछी गई, क्योंकि कांग्रेस के ही कई नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी सवालों के विस्तृत जवाब दे रहे थे कि तभी जयराम रमेश की आवाज आई। उन्होंने राहुल गांधी को टोका और कहा कि कोई भी सप्लीमेंट्री सवाल ना लें और जवाब भी छोटे रखेंगे, हमें आगे का भी सफर तय करना है। जयराम रमेश के इस बयान पर हर कोई चौंक गया, क्योंकि मंच से राहुल गांधी को इस तरह से पहले शायद ही किसी ने टोका हो। राहुल गांधी ने भी जयराम के सवाल पर कहा कि अब की बार जयराम जी की अनुमति से वे दूसरे सप्लीमेंट्री सवाल का भी जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में हुई। मंच पर मध्य प्रदेश के नेताओं को भी जगह दी गई थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, लेकिन सभी सवाल राहुल गांधी से किए गए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शांत ही बैठे रहे। बाद में इसे लेकर भी चर्चाएं चली तो कमलनाथ ने जवाब दिया कि अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मैं और दिग्विजय सिंह दो ही लोग रहेंगे और पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन कौन कौन पत्रकार आएगा ये मैं तय करूंगा। किन्हें बुलाना है और किन्हें नहीं बुलाना मैं बताऊंगा। फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंच गई है। 30 दिसंबर को यात्रा विश्राम करेगी और उसके बाद ये आगे के सफर पर निकलेगी। विश्राम के समय राहुल गांधी गुजरात में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, ये भी तय हो चुका है, और शायद अब गुजरात विधानसभा चुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद यात्रा में आगे जब विश्राम होगा तब तक गुजरात में चुनाव प्रचार ही निपट चुका होगा। गुजरात में अंतिम चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 3 दिसंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में संकेत साफ है कि राहुल 3 दिसंबर से पहले गुजरात नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम 150 दिन का था, लेकिन यात्रा उससे पहले खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि शायद 130 दिनों में ही यात्रा कश्मीर पहुंच जाए, क्योंकि जिस तेजी से हम मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 150 दिन का समय तो नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।